उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हार के मिलते संकेतों के बीच आने वाले वक्त में राज्यसभा में भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। संसद के इस उच्च सदन में कोई भी बिल पारित करवाना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। इस वक्त की बात करें तो भाजपा और उसकी सहयोगी दलों के पास राज्यसभा में 114 सीटें हैं। इनमें भाजपा के पास 97, जनता दल यूनाइटेड के पास 4, AIADMK के पास 5, निर्दलीय व अन्य छोटे दलों के पास 7 सीटें हैं। लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदलने वाली है। माना जा रहा है कि अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही भाजपा की सीधे तौर पर 5 सीटें कम हो जाएंगी। AIADMK की एक और निर्दलीय की एक सीट कम होने जा रही है। इसके बाद सत्ताधारी भाजपा की सीटों की संख्या राज्यसभा में 114 से घटकर सीधे 107 पर सिमट जाएगी। ऐसे में यदि सहयोगी दलों ने आंखें दिखाई और बीजू जनता दल या YSR कांग्रेस का सहयोग सदन में नहीं मिला तो राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराना सत्ताधारी भाजपा के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ भाजपा को कहां और कैसे नुकसान होगा, इस गणित को समझ लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में भाजपा की 4 राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह और KJ अल्फांस का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। चूंकि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस के खाते में 2 और भाजपा के खाते में 1 ही सीट जाएगी, जबकि चौथी सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। वोट मैनेजमेंट में माहिर अशोक गहलोत अपने गणित में सफल हुए तो यहां भाजपा को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह कि राजस्थान में सीधे सीधे 3 सीटों का नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। झारखंड की बात करें तो यहां से मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार की 2 सीटों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। फिलहाल ये दोनों ही सीटें भाजपा के खाते में हैं। क्योंकि अब प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, ऐसे में भाजपा को 1 सीट कम होना तय माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस राज्य से सिर्फ भाजपा से सुरेश प्रभु, YS चौधरी, TG वेंकटेश का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। अभी यहाँ की 4 में से 3 सीटों पर भाजपा और 1 पर YSR कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा के पास यहाँ 3 सीटें इसलिए थी क्योंकि तब भाजपा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 2018 में यह गठबंधन टूट चुका है और अब भाजपा आंध्र प्रदेश में सरकार में नहीं है। अब वहां YSR कांग्रेस की सत्ता है। ऐसे में यहां भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिलने जा रही है। चारों सीटों पर YSR कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। महाराष्ट्र के समीकरण को देखें तो 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। 6 में से 3 सीट भाजपा के पास और 1-1 सीट NCP, कांग्रेस और शिवसेना के पास है। राज्य में भाजपा अब सत्ता में नहीं है, ऐसे में संख्या बल के अनुसार पार्टी की सीट 1 या 2 पर सिमट सकती है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर 29 जून से पहले चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल 2 में से 1 सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस के पास है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार अब दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। ऐसे में बीजेपी को छत्तीसगढ़ से भी 1 सीट का नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों का कार्यकाल 29 जून को खत्म होने जा रहा है, लेकिन यहां भाजपा के लिए सुखद खबर यह है कि संख्या बल के अनुसार आगे भी यथास्थिति बनी रहेगी। मतलब तीनों सीटों पर फिर से भाजपा को जीत मिल जाएगी। हरियाणा में राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार और निर्दलीय सुभाष चंद्र का कार्यकाल 1 अगस्त को खत्म हो रहा है। भाजपा की 1 सीट तो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट कांग्रेस को मिल सकती है। बिहार की 5 सीटों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। यहां भाजपा के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। 2 सीटों को वह बरकरार रखने में सक्षम है, लेकिन असम, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भाजपा को 1-1 सीट का
फायदा मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर 8 राज्यों में से 5 राज्यों में भाजपा की 8 सीटें कम होगी, तो 3 राज्यों से 3 सीटें बढ़ेंगी भी। इस हिसाब से भाजपा को कुल 5 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सीटें कम हुई, जैसी की आशंका जताई जा रही है, तो राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या और कम हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।